नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाइए, क्योंकि रिश्तों को जताया नहीं, निभाया जाता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो रिश्ते दूर होते चले जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। अब ऐसी स्थितियां बनती कब हैं और क्यों बनती हैं? तो देखिए, सबसे पहली लाइन मैंने बोला, रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाइए। क्योंकि जब हम दिल से सोचते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बातें भी बुरी नहीं लगती, लेकिन जब हम दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों में भी बुराई नज़र आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर हम दिल से नहीं, दिमाग से काम ले रहे होते हैं। और उसी तरीके से एक बात मैंने और बोली कि रिश्तों को जताया नहीं, निभाया जाता है। और किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष भी करते हैं, लड़ते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने डिटेल में कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दिमाग और दिल की। एक फैमिली में, छोटा सा एग्जाम्पल है, एक फैमिली में 8 से 10 लोग रहते हैं। उन 10 लोगों में से 4 लेडीज होती हैं, 2 बच्चे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। अब उन्हीं 4 लेडीज में जब तक काम दिल से लिया जाता है तो उस घर की रसोई किस समय निपट गई, किस समय उस घर का खाना बन के रेडी हो गया, उस घर के काम पूरे हो गए, पता नहीं चलता। क्यों? वो दिल से काम ले रहे हैं। उनमें आपस में इतना ज़्यादा लगाव, स्नेह और प्रेम है। वो मिलजुल कर सारे काम पूरे कर लेते हैं। उसके बाद सारे काम करने के बाद भी वो अपने लिए समय बचा लेते हैं, आपस में बैठ के गपशप कर लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं या कोई भी कार्य वो कर लेते हैं। और उस फैमिली में हमेशा खुशहाली का वातावरण रहता है, सब लोग हमेशा खुश रहते हैं। वो क्योंकि एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, जब वहीं पर दिमाग इस्तेमाल होने लगता है तो मान लिया, मैंने पहले ही बताया, उस घर में 2 बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 2 लेडीज के एक एक बच्चे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक लेडीज के 2 बच्चे हों, बाकी 3 के बच्चे नहीं हैं, या उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बच्चे जब हैं घर में तो काम भी है, लेकिन जब तक स्नेह था, प्रेम था, आपस में मिलजुल के कर लिया गया। किसी ने नहीं सोचा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनका परिवार कितना है, उनका कितना है, क्योंकि वो पूरा परिवार एक है। उसमें मैं नहीं, हम की भावना है, उसमें मेरा नहीं, हमारा सोचा जा रहा था। लेकिन जब दिमाग इस्तेमाल होने लगा तो यहाँ पर हमारा नहीं, मेरा सोचा जाने लगा। मेरा है, जब तक हमने सोचा हमारा है तो यानी कि पूरा हमारा है, हमने सबके बारे में सोचा। लेकिन जहाँ पर भावना मैं या मेरा की आ गई, वहाँ पर कटुता अपने आप उत्पन्न होने लगी। अब क्या हुआ, जो 4 लेडीज मिलकर काम किया करती थी, जैसे उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, उनको लगता है कि भाई इनके बच्चे हैं, इनको काम ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? बच्चे घर में थोड़ी सी गंदगी भी कर देंगे, बच्चे थोड़े से बर्तन भी ज़्यादा कर देंगे, बच्चे कुछ और भी काम फैला देंगे, बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा हो जाएंगे। कुल मिलाकर इनको काम ज़्यादा करना चाहिए। अब जब स्थिति ये आई तो कभी कभी तो अगला व्यक्ति कंप्रोमाइज़ कर लेता, चलो ठीक है भाई, हमारे बच्चे हैं, हम कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो अगला व्यक्ति भी अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा कि जब हमारे बच्चे का ये नहीं काम कर सकते हैं तो हम इनका काम क्यों करें, तो सबसे बेहतर है हमको अलग हो जाना चाहिए, हमें अपना चूल्हा अलग करना चाहिए, हम केवल अपना पति पत्नी और बच्चों का खाना बनाएंगे। और जैसे ही इस तरह की भावनाएं घर के अंदर आने लगती हैं, परिवार अपने आप से टुकड़े टुकड़े होने लगता है। और आज के समय में ज़्यादातर घर परिवार ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि आज के समय में घर घर नहीं रह गए, मकान बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे घर और मकान में अंतर क्या है, तो घर और मकान में यही अंतर है
क्योंकि जब हम किसी जगह का ढांचा बना के खड़ा कर देते हैं इस उद्देश्य से कि ये हमारा घर बनेगा, इसमें हम रहेंगे, तो जब तक हम उसमें रहते नहीं हैं वो एक मकान होता है, वो एक ढांचा बना होता है, ईंट पत्थरों का बना हुआ वो एक मकान होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर रहना शुरू करते हैं और आपस में हमारा सामंजस्य होता है, हमारी भावनाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से स्नेह करते हैं, तो वो घर बन जाता है। लेकिन जब यहाँ पर मैं से हम की भावना होती है तभी ऐसा होता है। लेकिन जब हम से मैं की भावना आ जाती है तो वो घर फिर से मकान में तब्दील हो जाता है और वहाँ पर फिर हर बात में, हर चीज़ में क्रैकनेस आनी शुरू हो जाती है। हर किसी को एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी सी बात में बुराई नज़र आने लगती है। तो अब यहाँ पर स्थितियाँ जब ऐसी आ जाएं तो इनसे बाहर निकलें कैसे? तो इनसे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि मैं नहीं, हम की भावना रखिए, जताइए नहीं, निभा के दिखा दीजिए। क्योंकि हर चीज़ को, हर बात को जताना जरूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों को निभाया जाता है। क्योंकि जहाँ पर जताया जाता है वहाँ पर हम निभा नहीं सकते हैं, और जहाँ पर हम निभाते हैं हमें जताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए पहले ही बोला, रिश्तों को जताया नहीं, निभाया जाता है। और किसी भी रिश्ते को आप दिल से निभाइए, दिमाग से नहीं। क्योंकि जब दिमाग से हम कुछ करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर दिल हमारा काम नहीं करता, और जो दिल की चीज़ें होती हैं, दिल की बातें होती हैं, वो दबा दी जाती हैं, और वहीं पर एक क्रैकनेस पैदा होती है, परायेपन की भावना पैदा होती है। वहीं पर हम एक दूसरे की अच्छाइयों में भी बुराइयां देखने लगते हैं। हम एक दूसरे की किसी भी बात को सही तरीके से देखते ही नहीं, हमारा देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। क्योंकि हमको हर एक चीज़ में, हर बात में कुछ ना कुछ कमी और बुराई नज़र आती है। इसलिए रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाइए। रिश्तों को जताइए नहीं, निभाइए। क्योंकि जताना नहीं, निभाना ज़रूरी है। यदि वास्तव में वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।